क्लास है। ठीक है। जैसे ज्यूरी है। ज्यूरी क्या होता है? मतलब जिसमें कुछ चार पांच जज, ज्यादा जज मिलके जो फैसला करते हैं ना, उसको ज्यूरी कहते हैं। इसी तरह आर्मी है। आर्मी भी एक कलेक्टिव आर्मी नाउन है। होता है। ठीक है। जी हाँ, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। और फ्लॉक, जानवरों का जो रेवड़ होता है, ठीक है, FLOC के फ्लॉक, वो भी कलेक्टिव नाउन है। और कोई एग्जांपल आपके जहन में है तो बता दें। अ बंच ऑफ कीज होता है। बिल्कुल, बंच, बंच ऑफ कीज हो गया, बिल्कुल ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स हो जी गया। सर। सर जी फिशेस के लिए स्कूल यूज होता है। जी। फिशेस स्कूल। फूल भी फिश। कलेक्टिव नाउन में। जी सर। हाँ, अ आ स्कूल। सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। अ स्कूल ऑफ फिशेस। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप प्लीज पिक्चर बना लेना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जी? ऐसा नाउन के मतलब जो जैसे। किसी चीज या कैफियत को जाहिर करे। ठीक है। और इसको हम महसूस कर सकते हो जैसे। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी है। ठीक है। ऑनेस्टी क्या है? दयानतदारी को आप महसूस तो कर सकते हैं ना। ब्रेवरी है, बहादुरी है। ठीक है। तना पॉवर्टी, गुर्बत जो है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। ठीक है। रिचनेस है, अमीरी। और बता दिया, ब्रेवरी आपको बता दिया। पाइटी, पाइटी क्या है? परहेजगारी। ठीक है। पाइटी इज बेटर देन मनी। तो ये पांच इसकी थी, मतलब टाइप्स नाउन की। ठीक है। एंगरनेस। ठीक। आप अच्छे सेंड करें तो दोनों। और दूसरी हम इसकी जो टाइप्स पे आ जाते हैं वो है, वर्ब कर ले, कौन सी कर लेते हैं? अब प्रोनाउन कर लेते हैं पहले। ठीक है। प्रोनाउन। प्रोनाउन किस ऐसे मतलब है जो किसी चीज, इंसान या जानवर के नाम की बजाय इस्तेमाल हो जाए। मतलब यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है। प्रोनाउन की ये है कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे ही, शी, दे, आई, वी। ठीक है। ये सब क्या है? ये प्रोनाउंस है। अभी इसकी जो आगे टाइप्स है ना, उसपे थोड़ा सा आपको आ, और करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें सबसे पहले है इसका नॉमिनेटिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव कौन से होते हैं? जैसे ही, शी, आई, वी, दे, ये नॉमिनेटिव हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव है। ये सेंड करें, पिक्चर सेंड करें आप मतलब। ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम, हर, देम, मी, अस। सही है। मतलब जैसे शी है, शी का हर है, ई का हिम है, दे का देम है, आई का मी है, वी का अस है। सही है। ये सारे क्या है? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं। पोजेसिव। ठीक है। पोजेसिव में क्या है? हिज है, हर है, देयर है, माय, और। ठीक है। ये सारे हो गए पोजेसिव। साथ साथ आपको जो है ना, ये पिक्चर सेंड कर रहे हैं उससे। अच्छा, इसकी एग्जांपल थोड़ा सा मैं उसको देख लेते हैं आगे। मैं टेंस आपको बताऊंगा ना, तो वहां पर क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आप इसमें से बताएं कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है। एक टेंस है, इट इज अ लॉयन। इसमें क्या है प्रोनाउन? प्रक्रिया। तो जी सेंटेंस दोबारा बोले। इट इज अ लॉयन। एट। इट इज अ टाइगर। यस इट सर। आ गया, बिल्कुल। एट। एट होगा ना। इट है, इट है। ठीक है ना, ये प्रोनाउन जी हमने सर। बताना है। ठीक है, नाउन नहीं बताना। जी सर। नाउन क्या है? लायन है। जी। ठीक है। लायन है, टाइगर है।
बिल्कुल। अच्छा, ये नॉमिनेटिव केसेस को कहते हैं, किसी को आप नॉमिनेट कर देते हैं किसी को ना। इसमें इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है कि शी, ही, दे, आई, वी, यू। ठीक है, ये सारे क्या है, नॉमिनेटिव है। और ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, मतलब आई, वी, यू, ही। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव पे तो एम, हर, देम ये आने चाहिए। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। ही की जगह एम आ जाएगा। और क्योंकि ही, शी, दे, आई, वी वो तो सब्जेक्ट है, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस But में आते again, हैं the तो क्या, sir, तुम्ही दो दिन थी मैं ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम आ जाएगा, आई की जगह मी आ जाएगा, और वी की जगह अस आ जाएगा। सही, यस सर। ठीक है। और पोजेसिव जी में, सर। अगर वही पोजेसिव में आए तो फिर ही की जगह क्या आएगा आयशा? सर ही की जगह हर ही की जगह हीज आएगा। इज आएगा, शाबाश। शी की जगह हर आ जाएगा। सर ये तो ठीक है। हाँ, पोजेसिव है ठीक ना। है। यस ठीक सर। है, पोजेसिव है। और दे की जगह तो सब बात देयर आ जाएगा। ठीक है। और आई की जगह क्या होगा? माय आ जाएगा। ठीक है, मेरा। आई में, माय मेरा। इसी तरह वी, हम, और हमारा क्या होगा? अवर। ओ यू आर, अवर। ठीक हो गया। तो ये सर अब इसके थे। वर्क प्रोनाउन से आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं। ये अक्सर जो है ना पूछा जाता है आपसे, कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। सुना है ना आपने? और मुझे कोई बता दे अगर किसी को पता यस है। सर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी? सर मैं बताऊं। जी जी, बताएं। सर सर फर्स्ट पर्सन वो बंदा होता है जो कि बात कर रहा होता है, स्पीकर। स्पीकर होता है, गुड, शाबाश। जैसे एग्जांपल बता दें। और सेकंड, फॉर एग्जांपल, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई, मैं आई स्पीकर हूँ और अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, तो आई अपने इज द बारे। फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल, इसी तरह वी भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। वही भी फर्स्ट पर्सन है। बिल्कुल। और सेकंड सेकंड पर्सन वो पर्सन, होता है जो लिसनर होता है, और लिसनर, ये होता है ओनली यू। यू, गुड, शाबाश। और थर्ड पर्सन, आयशा आप बता सकती हैं यस सर, थर्ड सेकंड पर्सन क्या पर्सन होगा? यू, जो ठीक है। लिसनर है। ठीक है, ठीक है, ठहरे एक सेकंड बिस्मिल। आयशा, थर्ड पर्सन का सुना है एंड आपने सर कभी, थर्ड पर्सन? एंड सर थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कभी दो बंदे बात कर रहे हो, जो कि ठीक होते है। हैं हमारे पास ही, शी, इट, दे। ए, गुड, शाबाश। ठीक है। जी सर। ये पिक्चर साथ साथ सेंड कर रहे हैं, ये छोटा मेरा बेटा, तो ये आप देख लें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बिस्मा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और शकील, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, कौन है क्लास में? नेक्स्ट आते हैं जी एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है। सर वर्ब कर लेते हैं पहले। वर्क कर ले पहले। अच्छा, वर्क कर लेते हैं पहले। वैसे मेरे पास तो तरतीब है, मैं उसी हिसाब से चलता तो बेहतर था। चले वर्क कर लेते हैं। वर्ब क्या है जी? वर्ब कोई भी काम। ठीक है। एक्शन, एनी एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। और वर्ब क्या है उसके आगे? आपको पता है उसके तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अच्छा। इसकी तीन फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है। रीड, रेड, रेड, लाइक, लाइक,
ठीक है आयशा, वर्ब का जी आप जी पूछ सर। रही थी। हाँ जी, तो यस सर। वर्ब को, गो हाँ गो जी, वेंट गॉन। गो वेंट गॉन, बिल्कुल ठीक है। इसी सर तरह अब बेशुमार एडजेक्टिव आ मिसालें हैं। जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत आसान है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है ना वो क्या है कि इसम की कोई खूबी हो या उसकी बुराई हो, ठीक है, अच्छाई या बुराई। मतलब कादर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, उसकी खूबी है इंटेलिजेंट, ठीक है। कोई मतलब किसी का कलर जो है ना वो भी उसकी खूबी हो सकता है या खामी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं जी क्रो इज ब्लैक, जो कौवा जो है ना काला है, वो उसकी क्या है, खासियत है काला होना, ठीक है, ब्लैक होना, तो वो भी उस एडजेक्टिव है ब्लैक। कोई भी कलर जी है वो सर। एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह फैट होना, किसी का स्लिम होना, और डॉग्स हैं वो ठीक है फेथफुल सर। होते हैं, ठीक है, फेथफुल होना, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स जो है ना इनके आगे फिर डिग्रीज होती हैं, सही है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं, अ, कौन बताएगा, अगर ये आप बता दें, प्रेटी की जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, प्रेटी खूबसूरत। प्रेटी जी, मोर या मोस्ट में आएगा सर जी। नहीं, प्रेटी प्रेटियर, प्रेटियर, ई प्रेटिएस्ट आएगा, ठीक है। प्रेटी यस यस सर। पी आर ई डबल टी वाई है ना, तो पी आर ई डबल टी आई ई आर, प्रेटियर, और आई फिर ई आर प्रेटिएस्ट। अच्छा, इसमें एक यस सर। खास बात जो याद करने वाली है वो ये है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, हमेशा उसके साथ दी लगता है, ठीक है। जी सर। सबात, यस अक्सर सर। जो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना एडजेक्टिव के अंदर से, वो ज्यादातर ये सुपरलेटिव का ही आएगा। ये वहां पर दी नहीं लगा होगा और आपने दी लगाना होगा, ठीक है आयशा। जैसे कराची इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह कोई भी जो थर्ड डिग्री है ना किसी की भी, चाहे अगलीएस्ट है, हैप्पीएस्ट है, हेवीएस्ट है, ठीक है, या मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट फेमस है, तो इन सब के साथ दी लगेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसमें कोई और खास बात और ऐसे है नहीं। कंपेरेटिव में देना है क्या सर जी? जी, जी जी हाँ, कंपैरेटिव की बात ये है कि कंपैरेटिव आप जब भी यूज करेंगे तो उसके आगे देन आएगा, ठीक है ना। जी। आप किसी किसी की एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब जैसे दिस अली क्वेश्चन इज इजियर। स्कॉलर देन। जी, यस सर। आप क्या कोई क्वेश्चन बात कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज इजियर। जी सर। आवाज नहीं आ रही मेरे ना, सर जी आपकी आवाज कट रही है। मेरा मुंह हो गया। ये आ रही है, आ रही है सर। लाइक सबका यही इशू मैंने है। असल में हेडफोन लगाए हुए थे तो वो ऑफ हो गए। थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। आवाज बहुत कम हुई हुई है ना, इस वजह से भी यहाँ लैपटॉप से तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। जी आ रही है आवाज। सर आ रही है। अच्छा जी ठीक सर है, आ रही है। लेकिन यस आप सर, लोगों की अभी मुझे नहीं आ रही क्योंकि मैं, सर एडवर्ब। नेटवर्क का इशू है कहाँ सर, तक मेरी पहुंचे आ थे रही आप। है आवाज? सर एडवर्ब वो एडवर्ब पे। आयशा बहन थोड़ा सर जी को छोड़ दो। कंपेरेटिव सर जी, कंपेरेटिव में दिन की बात कर रहे थे।
उसकी थोड़े से एग्जांपल तो समझा दें हमें। ये अभी मुझे आवाज, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अभी दोबारा वो लगाए हैं, असल में मेरे जो मेरे पैड है वो बिल्कुल ऑफ हो गए थे। अच्छा, तो किसकी एग्जांपल आप कह रहे हैं? वो कंपेरेटिव में देन की बोल रहे थे आप। जी जी हाँ, कंपैरेटिव का मैं बता रहा था कि जब कंपैरेटिव लगता है तो उसके बाद दैट लगता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजियर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पिछले सवाल से आसान है, इजियर देन। ठीक है, देन यूज होता है सर ये जी को, कंपैरेटिव के बाद। जी, और ये हर जगह में होगा, कोई सारा जुमला है जिसमें कंपेरेटिव के बाद देन नहीं आता हो, या हर नहीं नहीं जुमले में आता नहीं होगा? नहीं, हमेशा आएगा कंपैरेटिव के बाद देन का इस्तेमाल आएगा। THAN देन है। ठीक है, यस सर। EN नहीं है, यस सर। AN। सही है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन वो आते हैं वो prepositions के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है preposition। ठीक है, और जैसे ऑन है, ऑफ है, बिटवीन है, विद है, ओवर है। ठीक है, विदाउट है, नियर है, इनटू है, एट है, बाय है। ये सारे क्या है? prepositions है। ठीक है, अक्सर जो है ना, ये इस्तेमाल इनका ही आता है ज्यादा क्वेश्चंस। और उसके बाद आ जाते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस आपको पता है, नाम से जाहिर है कि ये जो दो फिक्रों के दो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, और जैसे एंड है, बट है, इफ है, बिफोर है, बिकॉज है, देयरफॉर है, इसके अलावा सो है, व्हेन है, टिल है। ठीक है, और है, और। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए कंजक्शन। अब रह गया जी। इंटरजेक्शन। जी, इंटरजेक्शन क्या है जी? जैसे हुर्रा है, और खुशी में हुर्रा कहते हैं, और क्लास। गम हो तो अलास कहते हैं जी, अलास। यस। और इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का पता है? वन लेके उसके जी नीचे सर। यस डॉट सर। होता है। जी जी, ये यूज होता है। तो ये मुश्किल नहीं है, बस ये अच्छा कर लेंगे आप। और आगे चलते हैं, फिर हम फिजिक्स कर लें या यूटेंसिस कर लें? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सर। वर्बल कर लें, पिछली क्लास में भी वो जी होता था सर। लेकिन। ये सर जी उसकी क्लास तो हुई हुई है ना? ये इंटेलिजेंस की क्लास तो हुई है, लेकिन आप क्या कहते हैं, फिजिक्स कर लें? हाँ जी सर जी, आप फिजिक्स कर ले, या टेंसेस या एक्टिव केस वगैरह इसमें कर दे। अच्छा, जी सर। सर ये आर्टिकल रहता है ना पर इसमें स्पीच में। जी आर्टिकल, हाँ आर्टिकल जो है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ हिस्सा कहते हैं कुछ लोग, उसको अलहदा से रखते हैं। वैसे वो 9वां नंबर उसका बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या है? दी है, एन है, और आ है। ठीक है, जो एन है वो तो वावल साउंड हो अ, या वोवल हो तो उस पे आता है एन। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब है तो एच पहले आ रहा है, लेकिन जो साउंड है वो ओ की है। ठीक है, इसलिए एन लगेगा। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो सबसे पहले तो आ ही लगता है। और दी जो है ना वो काफी सूरतों में लगता है ना। दी तो सबसे पहले तो ये है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ लगता है। ठीक है, या फिर लगता है जी, जैसे एडजेक्टिव का मैंने आपको बताया कि थर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ भी दी लगता है। सर ये आप जूम पर ही इंटेलिजेंस का कोई पेज भेज देना। मैं भेजता हूँ जी।
आ गया जी। ठीक है, ये पिछली दफा पिछली क्लास में था ना, क्लास रुक गई थी, ये वही वाला है। सर अब हम आएंगे साइकोलॉजी वाले पोर्शन पे सर। ठीक है, आ जाए। नंबर 3 ना। सर उससे भी सवाल आते होते हैं। ये सर साइकोलॉजी वाले पोर्शन से भी आते होते हैं सवाल। आ जाते हैं बिल्कुल। पर्सन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ही सेज आई एम लाइंग, कैन दिस स्टेटमेंट बी ट्रू। आ सकते हैं सर क्वेश्चन, इसका आ डी है। सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। अच्छा, सर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हु प्लान्स ahead but never acts on the plan is best। तो अच्छा प्लान बनाता है, उस पे अमल नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे? रियलिस्टिक कहेंगे, प्रैग्मेटिस्ट कहेंगे, ड्रीमर कहेंगे, या प्रोस्टिनेटर सर ये प्रोकेस्टिनेटर। कहेंगे? होगा। जी सर। Which tried best सर्च किए। describe someone who adapts quickly to a new situation। इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते वैसे, लेकिन आ सकते हैं। जाहिर है, ये एक कैटेगरी तो है ना। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बीच में रखने हैं, वही इनका मकसद यही होता है कि ताकि लोग इसमें फंसे और फिर मतलब वहाँ टाइम जाया करते। लेकिन ये होते बहुत कम है, इनकी क्वांटिटी। सबसे ज्यादा जो है सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा आते हैं सीरीज के। उसके बाद फिर बाकी जो आते हैं, जिस तरह डिस्टेंस वाले आ जाते हैं, स्पीड वाले, ठीक है, वो भी आते हैं। ऑड वन आउट आते हैं, वो काफी ज्यादा आ जाते हैं, ऑड वन आउट। वो सर वाले कौन सर से जी, वाले? वो शेप। ऑड वन आउट जो मुख्तलिफ होता है ना, जैसे विच इज डिफरेंट नहीं होते, जो जिस तरह आपके होते हैं ना नॉन वर्बल में, इसी तरह वर्बल में भी आते हैं। क्या कि इसमें देखते हैं कैटेगरी उन्होंने डाली। अभी ये नीचे टॉपिक 4 जो है ना, इस पे आए परसेंटेज, ये क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। ठीक है, ये भी कम से कम अगर 100 में से ज्यादा ना भी हो ना, तो 8-10 आ ही जाते हैं ये परसेंटेज वाले। टॉपिक 4 पे आए ना आप लोग। ठीक है सर। हाँ जी, ये देखें, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ना। अब देखें, 40% ऑफ ए नंबर इज 80। व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर? 60% क्या होगा? बहुत 160। आसान सवाल। 120, 160 तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें ना। और देखें ऑप्शन, नीचे देखें ऑप्शन में जाएं, 120 आता है, देखें ये क्या है। 80 डिवाइडेड बाई 40 करें तो 2, ठीक है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, टू 6। मल्टीप्लाई सिक्स। हाँ जी, बिल्कुल 120 आ 60। जाएगा यस सर। जी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन एग्जाम 30% अगर फेल हो गए मैथमेटिक्स में और 20 इंग्लिश में हो गए, वाइल 10% जो है ना वो दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने होंगे जो दोनों में पास हैं? इंटेलिजेंस वाला सवाल है। सवाल है, देखिए, 30% जो है मैथ में फेल हो गए, 20% इंग्लिश में हो गए, ठीक है, 10% जो है ना वो दोनों में हो गए। और परसेंटेज आपने बतानी है। 40 आएगा। 40%। 40। कैसे? वो इंग्लिश वाले में। 30% है हमारे पास मैथ। 20। हम्म, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप लोगों को आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो स्किप करें इस तरह के क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि ये ठीक है सवाल सर, अगले कर पे लेंगे, जाते हैं। हम कर लेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा हमारा ना, तो उधर भी आपका टाइम लगेगा। अगर हाँ किसी को आती है समझ तो वो अच्छी बात है। A number of a number is increased by 20% and then decreased by 20%. नेट परसेंटेज क्या होगी? बहुत आसान सवाल है ये तो। नो चेंज आएगा। प्लस नो चेंज आएगा। गुड, शाबाश जकरिया, वेल डन। 4 नंबर का बताएं, 25% ऑफ 25% ऑफ 800, फिर 25% ऑफ 800। 50%। 50। देखिए पहले तो 200 आ गया ना, फिर 200 का आप करें तो 50 आएगा, बिल्कुल ठीक है। आयशा समझ टू आई हंड्रेड है? किस तरह सर? देखिए मैं बताता हूँ, पहले आप 800 का 25% करें ना तो वो 200 आता है, ठीक है। फिर आप 200 का जी ट्वेंटी सर। फाइव परसेंट करें तो वो 50 आता है। समझ आ रही है जी आयशा? सर। जी सर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 450 आउट ऑफ 600 मार्क्स। उसने कितनी परसेंटेज ली है? परसेंटेज फार्मूला पता है क्या है? 75। 75% ली है। जी, तो परसेंटेज का फार्मूला पता है आप लोगों को ना? कैसे करेंगे? सर ये obtain marks divided by total marks multiply 100। मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम increases by 25%, by what percentage should it be reduced to bring it back to the original position? हाँ जी। अब एक आइटम है वो 25% डिक्रीज हो गया, तो उसको वापस उस कीमत पे लाने के लिए क्या करेंगे? कितना तो उसको? वही पॉइंट 25 25 ही ही होगा। आएगा। गुड, शाबाश जकरिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 60% ऑफ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो बॉयज कितने रह जाते हैं फिर? सबात आप बताएं कैसे करेंगी? सर 60% की क्लास है 50 स्टूडेंट